नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लोरेंज फोर्स। तो क्या होता है लोरेंज फोर्स? लोरेंज फोर्स के लिए हम लिखेंगे व्हेन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यानी कि उस रीजन में मूव करता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेस एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज नोन एज लोरेंज फोर्स। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस, इसको हम बोल लेते हैं लोरेंज फोर्स बोलते हैं। इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक है, it experiences a force that is called Lorentz force। that is called Lorentz force, उसे हम Lorentz force बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगता है Q इंटू ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अभी डिस्कस किया था, FM क्या होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है। और इन दोनों का जब कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी कि जब पार्टिकल ऐसे रीजन में मूव करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर दोनों तरह के फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, यानी दोनों कंबाइंड इफेक्ट होगा, उसे हम लिखेंगे लोरेंज फोर्स से। और ये क्या होगा, एफ ई प्लस एफ एम, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये है आपका लोरेंज फोर्स। तो देखिए लोरेंज फोर्स में फिर इसमें स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे। अगर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों के तीनों कोलिनियर हो, ठीक है, अगर ये तीनों कोलिनियर होंगे तो इन दैट केस स्पेशल केस क्या होंगे इसमें, स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। पहला है पहला हो जाएगा इसके अंदर कि व्हेन वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों कोलिनियर हो। ठीक है, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे हो, जैसे वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, तो इन दैट केस वी और बी के बीच में एंगल अब 90 तो नहीं है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, यानी क्या है, या तो जीरो होगा, कोलिनियर का मतलब। ठीक है, जब बोलते हैं ना कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है, तो कोलिनियर के अंदर आता है, जैसे एक कोलिनियर बोलते हैं, एक नॉन कोलिनियर। ठीक है, जैसे ये सेम डायरेक्शन में है तो कोलिनियर है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नॉन कोलिनियर है। ठीक है, यानी कि एंगल इसमें या तो जीरो होगा या 180 होगा। तो यहाँ पर बोला है इसने कोलिनियर होंगे, तो जब ये कोलिनियर होंगे तो एंगल वी और बी के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, और एंगल जीरो होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स तो आपका जीरो हो जाएगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप होगा, थीटा 0 डिग्री, साइन जीरो होता है, तो ये फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई होता है, यानी क्या हो गया, जब आपका जब वी ई और बी जब तीनों कोलिनियर होंगे तो उस केस में सिर्फ आपके ऊपर जो पार्टिकल है उसके ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो कितना होगा, क्यू इंटू ई। ठीक है, तो यानी कि जब कोलिनियर होंगे तब सिर्फ पार्टिकल एक उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दैट केस हम लोरेंज फोर्स जो होगा हम बोलते हैं, एफ जो होगा वो सिर्फ किसके इक्वल होगा, एफ ई के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर एक्सेलरेशन क्या होगी पार्टिकल की। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन, एफ ई इक्वल टू क्यू इंटू ई है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये है क्यू इंटू
ई, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो होगी पार्टिकल की इन दिस केस दैट विल बी क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। एम मास है पार्टिकल, ठीक है। दूसरा केस इसमें हो सकता है कि वी ई बी ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, सेकंड केस हो सकता है कि वी ई एंड बी, ठीक है, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये सारे परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे जैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, इस तरह से हो। तो मान लेते हैं आपकी वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर क्या हो गई, जो लॉरेंज फोर्स हमने लिखा था F इजिकल टू एफ ई प्लस एफ एम, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा Q इंटू ई, ठीक है, यानी कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल को वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाएगा। दूसरा फिर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, वो क्या है Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो वी और बी में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि ये भी, ये मैग्नेटिक फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा इस केस में, तो ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसको मैक्सिमम फोर्स होगा, तो उसकी वजह से भी इसके ऊपर के मैग्नेटिक फोर्स में दिखाई जो है यहाँ पर ये पार्टिकल जो है एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये लॉरेंज फोर्स इस केस में आपका ये हुआ। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल है वो है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, अल्फा पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो देखो अल्फा पार्टिकल दिया है, तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, +2e, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है, चार्ज होगा +2e, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। बी की वैल्यू दी है, बी इजिकल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, इतने टेस्ला, ठीक है। वेलोसिटी दी है पार्टिकल की, यानी कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी भी दी है हमें, वो दी है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है, आई कैप, यानी कि इसका मूवमेंट किधर है, आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वट विल बी दी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के ऊपर हमें बताना है कि कितना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि कितना मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है। तो Q तो हमें पता है 2E है, अभी V क्रॉस B फाइंड करना है, ठीक है। ये V है, ये B है, तो V क्रॉस B फाइंड करते हैं पहले। V क्रॉस B करेंगे, कैसे करेंगे, V लिखो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अच्छा एक मिनट, आई कैप, ठीक है। इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जैसे वेक्टर में करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका बी के साथ 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। इसके साथ हमें इसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जैसे हम एक बार बताते हैं थोड़ा, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जो वेक्टर में जब हम जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो ऐसे सिंपली नहीं होता जब हम मैथमेटिकल में करते हैं। मैथमेटिक्स में करते हैं जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, ऐसे, या a मल्टीप्लाई बाय b ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है वेक्टर के अंदर। वेक्टर के अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो क्या होंगे वो रूल्स, तो जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, लेट वी हैव 2 डिफरेंट वेक्टर, ठीक है, दो हमारे पास वेक्टर हैं a एंड b, ठीक है, और हम इनका जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो पहला डॉट प्रोडक्ट है, डॉट में क्या करते हैं, ए ऐसे डॉट लगाते हैं बीच में, a डॉट b, और ये होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ठीक है,
एंड कोस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल है, ठीक है। और क्रॉस में क्या करते हैं? ए ऐसे क्रॉस का साइन लगाते हैं बी, ठीक है। और ये क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर साइन थीटा एन कैप। थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल है। एन कैप जो है ये डायरेक्शन है, ठीक है। ए क्रॉस बी करके एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और वो जो वेक्टर आएगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसको, ये ए क्रॉस बी इजिकल टू सी, ए क्रॉस बी इजिकल टू सी वेक्टर, ठीक है। तो ये एन कैप जो है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि जो ये एन कैप आया है, ये एक नया वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यानी कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनको जो क्रॉस करके जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे होगी, ठीक है। यानी कि ये थर्ड जेड डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने क्या पता चला कि जो दो वेक्टर का जब डॉट करते हैं तो डॉट करने के बाद आता है एक स्केलर क्वांटिटी आती है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, और दो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है, ठीक है। और डॉट करने के बाद स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले, देखो यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप होगा, ठीक है। देखो ये मैग्नीट्यूड है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर का होगा आई कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि ये सेम डायरेक्शन है, एंगल जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर आई कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इसका एक बार थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर इस आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा, फिर एन कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है ना ये, इसके ऊपर ऐसे कैप लगे तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा। देखो इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन है ना, आई कैप लिखते हैं, जैसे एक्स एक्सिस है तो इस डायरेक्शन को हम आई कैप से लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेम ही डायरेक्शन, तो एंगल जीरो है तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है, तो इंटू जीरो, ठीक है। और एन कैप का एक नई डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जीरो आ गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो जीरो होगा यहाँ पर। फिर बच गया आपका जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हुआ? आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हुआ? तो ये एक नया वेक्टर होगा के कैप, ठीक है। आई क्रॉस जे किया, एंगल कितना है? 90 डिग्री है तो जीरो नहीं होगा। आई कैप किया, क्रॉस जे कैप किया और एन कैप, ठीक है, एक नई वेक्टर, जैसे इसको करते सिंप्लीफाई करते हैं। आई इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, आई और जे के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, और एन कैप क्या है? एक नया वेक्टर है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, आई के भी जे के भी। तो कौन सी हो सकती है? ये आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो के कैप जो है आपका इधर होगा, ठीक है। यानी कि के कैप हो सकता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर? तो देन वी विल राइट, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 ये भी 1, और ये एक नया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन जो है हमें बता रही है, तो वो हो गया आपकी के कैप, ठीक है। तो इसलिए आई कैप क्रॉस जे कैप अगर करेंगे तो आएगा आपके पास के कैप, ठीक है। तो ये के कैप आया है। अब जो 2 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 5 की 2 की मल्टीप्लाई 10 आएगा, तो ये 10 के पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 और के कैप, ठीक है। तो वी क्रॉस बी कर लिया हमने। तो फोर्स एफ एम क्या होगा? एफ एम, ठीक है। एफ एम विल बी, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू क्या है यहाँ पर? 2e, ठीक है, प्लस का 2e क्या था? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहाँ पर 6 है, ठीक है। वी क्रॉस भी हमने निकाले 10 की पावर 6 है, और डायरेक्शन है इसकी के कैप, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर 1.6 का 2 से करेंगे तो 3.2, ठीक है, 3.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस की है 6, तो ये होगा माइनस का 13, और ये के कैप। तो ये हमने जो है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। इस पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू जो है ये होगी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो होगी के कैप। ठीक है, तो ये फोर्स है, तो फोर्स लिखा है, और फोर्स यूनिट क्या होती है? फोर्स को हम मापते हैं न्यूटन में, ठीक है। तो इतने यहाँ पर न्यूटन भी लिखो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ मैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मोड लगाते हैं दोनों तरफ, या तो मोड लगाओ या सिंपली ऊपर से एरो हटा देते हैं, सिंपली लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा? एफ एम, ठीक है, ऐसे लिखो इसको, या फिर इसको लिखो एफ एम जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13,
ठीक है, इंटू, और ये न्यूटन में है, ठीक है। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो फोर्स कितना है आपका, पार्टिकल के अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 3.2, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लोरेंज फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो लोरेंज फोर्स में यहाँ पर जो है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हों तो उसे हम एक डिवाइस यहाँ पर बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर या फिर वेलोसिटी फ़िल्टर। तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया लोरेंज फोर्स, तो लोरेंज फोर्स में हमने कैसे लिखा लोरेंज फोर्स को, F = Fe + Fm, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होता है, ठीक है। इफ़ Fe = Fm, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाते हैं तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा। यानी इस तरह से देखो, पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे मैं ये मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट पे मैंने मान लेते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ होगी इस तरह से, ठीक है। और साथ में मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे क्रॉस से मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एक रीजन है, इसकी लेंथ मान लेते हैं ये x है, ठीक है। तो ये इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो पार्टिकल जब इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है, लेट ए पार्टिकल हैविंग मास उसका m मान लेते हैं, चार्ज जो उसके ऊपर है वो हम +q मान लेते हैं, और मान लेते हैं v वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी जो उसकी इस वेलोसिटी से एंटर करेगा वो v है, ठीक है, वेलोसिटी जो v है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पार्टिकल ऐसे एंटर करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा अलोंग x एक्सिस, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, देखो Fe, वो क्या होता है, Q × E, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर नीचे की तरफ लगेगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल आपका यहाँ पर है, वेलोसिटी इधर है उसकी v वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है वो हम देखेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो इस तरह से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और ये मिडल फिंगर वेलोसिटी शो कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इधर है, थंब की डायरेक्शन ऊपर है, यानी कि थंब की डायरेक्शन हम शो करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है, वो ऐसे ऊपर की तरफ, ये Fm की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, और हमने देखा है कि अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम लेंगे तो तब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है Q × E। अच्छा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, देखो इफ़ अगर ये कंडीशन है, ठीक है, Fe का मैग्नीट्यूड Fm के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो Fe का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Fe का मैग्नीट्यूड हमें पता है, उसे हम लिखेंगे Q × E, और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB, ठीक है, वो क्या होता है QVB, ठीक है। जब परपेंडिकुलर है वेलोसिटी b के साथ तो क्या होगा QVB, Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, इससे V क्या आएगा E/B। तो ये वेलोसिटी की एक वैल्यू आ गई, पार्टिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक डिवाइस हम बना सकेंगे कि देखो उस डिवाइस के अंदर क्या होगा, जिन पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी, ठीक है, देखो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ये ऐसे है E/B के बराबर है, तो वो कब होगा, जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी ये रिजल्ट आया हमारे पास। यानी कि जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी होगी E/B के बराबर, तो वो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेज लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जितना फोर्स नीचे उतने फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा और ये सीधा जाएगा, ठीक है, इसके अंदर से ऐसे सीधा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं जैसे हम एक स्क्रीन हमने लगा रखी है इस तरह से, ठीक, XY, ठीक है, ये एक स्क्रीन है यहाँ पर, इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई है। तो क्या होगा, जो ऐसे यहाँ पर हम स्लिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या किया यहाँ पर एक ऐसे स्लिट लगा ली है, ठीक है। स्लिट क्या करेगी, जैसे जो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, एक फाइन होल है, जैसे स्लिट क्या होता है एक फाइन होल की तरह काम करती है, तो जो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं सिर्फ वही उस होल से पास कर पाएंगे, और बाकी के पार्टिकल्स को ये ब्लॉक करेगी स्टील जो स्लिट है, ठीक है। तो क्या करेगी, ठीक है, यहाँ पर हमें स्क्रीन लगानी है, ठीक है, या फिर हम देखेंगे ये हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे एक जो है स्लिट टाइप में लगाई है, और ये उसके अंदर से बिल्कुल फाइन होल है, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा, जो पार्टिकल जिन पे
फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम लगेगा, वो तो ऐसे सीधे जाएंगे और उस होल से पास कर जाएंगे। जिनके ऊपर ये बैलेंस नहीं होगा, यानी कि किसी केस में मैग्नेटिक फोर्स मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी कि वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं है, तो उसके ऊपर क्या होगा, अगर ये वेलोसिटी नहीं है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। और किसी केस में अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर यहाँ पर टकराएगा और यहीं पर ब्लॉक कर देगा, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, वो ऐसे इस रीजन से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर किसी केस में वेलोसिटी पार्टिकल की इस तरह से है कि वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा तो वो पार्टिकल सीधा न जाके थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा और यहाँ पर इस स्लिट से टकराएगा और यहीं पर वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि इस रीजन से बियॉन्ड जो है इस तरफ वही पार्टिकल जा पाएंगे जिनकी एक स्पेशल वेलोसिटी होगी, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, E/B। तो ये जो हमने डिवाइस, ये एक तरह की डिवाइस का काम करेगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी फ़िल्टर या फिर वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी फ़िल्टर, ठीक है, और सिलेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी फ़िल्टर या फिर इसको वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है इस वेलोसिटी फ़िल्टर का।